नमस्कार, मैं GSL पांडे DLED के छात्रों के लिए हिंदी विषय में लेकर आया हूँ शब्द और उसका निर्माण तथा प्रकार। ध्यान दें कि शब्द एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। बात करें शब्द विज्ञान की, तो शब्द विज्ञान में क्या क्या हो सकता है। तो शब्द विज्ञान में शब्दों का निर्माण, उनके भेद करना, उनका भाषाओं में प्रयोग, विदेशी और देसी शब्द, शब्दों में परिवर्तन और परिवर्तन के कारण आदि का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम शब्द विज्ञान कहते हैं। ध्यान दें कि भाषा, हिंदी भाषा शब्द भंडार की दृष्टि से बहुत सशक्त एवं समृद्ध है। जिस भाषा में शब्द भंडार जितना सशक्त एवं समृद्ध होता है, वह भाषा भी उतनी ही समृद्धशाली एवं प्रभावशाली होती है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत ही सशक्त एवं समृद्ध और व्यापक है। अतः हिंदी भाषा का साहित्य भी बहुत ही प्रभावशाली और व्यापक है। हिंदी भाषा में एक एक बात को कहने के लिए अनेक शब्द होते हैं, अर्थात शब्दों की सीमा ही नहीं है और शब्दों का भंडार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही वैज्ञानिक और आसान है। देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो शब्दों का अर्थों के आधार पर मैं देखूं कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हैं नंबर 1, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द का अर्थ है कि जो शब्द बना उसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। जब कुछ अर्थ निकलेगा तो वह शब्द हो गया सार्थक। जैसे खाना, पीना, बैठना आदि। उसके बाद आता है निरर्थक शब्द। कभी कभी आम बोलचाल में निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग देखा जाता है, अर्थात जिस शब्द का कोई उद्देश्य तथा अर्थ न निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी का तो एक अर्थ है, लेकिन किसी ने बोला कि पानी वाली पी लीजिए, तो पानी तो सार्थक है लेकिन वाणी निरर्थक है। इसी प्रकार खाना बाना खा लीजिए, तो खाना सार्थक है और वाना निरर्थक है। इस प्रकार बोलचाल में कई बार निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। नंबर 3 पर देखते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द वे हैं जिनका प्रयोग
एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, अर्थात कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ नहीं निकलते, जैसे घोड़ा, घर, पुस्तक आदि। इसी प्रकार अगला है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों में अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं, यदि किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अतिथि। तो अतिथि का अर्थ साधु भी होता है, अतिथि माने मेहमान भी होता है, अतिथि माने यात्री भी होता है, और अतिथि माने अपरिचित व्यक्ति भी है, और अतिथि माने बिना तिथि के या बिना पूर्व सूचना के आया हुआ व्यक्ति भी है। इस प्रकार अतिथि के कई अर्थ हुए। इसी प्रकार अगला शब्द है पत्र। तो पत्र माने पत्ता भी होता है, पत्र माने चिट्ठी भी होती है, और पत्र माने पृष्ठ भी होता है, और पत्र माने समाचार पत्र भी हो सकता है। इस प्रकार पत्र के कई अर्थ प्राप्त होते हैं। अगला है समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है। जैसे एक शब्द है अनुसार। तो अनुसार का मतलब है अनुरूप और अनुस्वर। इसी प्रकार आदि। आदि का मतलब आदत होना, अभ्यस्त होना। इस प्रकार समानार्थी शब्द एक ही जैसा अर्थ प्रकट करते हैं। इसके बाद आता है समान प्रतीत होने वाले शब्द। समान प्रतीत होने वाले शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो समान होते नहीं हैं लेकिन वे समान प्रतीत होते हैं। जैसे अनल और अनिल। तो अनल माने होता है आग और अनिल माने होता है हवा। इसी प्रकार भाग और भाग्य। तो भाग माने हिस्सा और भाग्य माने किस्मत। इस प्रकार कुछ शब्द देखने में समान होते हैं लेकिन वास्तव में वे समान होते नहीं हैं। ऐसे शब्दों को समान प्रतीत होने वाले शब्द कहा जाता है। इसके बाद आता है पर्यायवाची शब्द। ये शब्द जिनमें
एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं तो वे पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। जैसे एक शब्द है आकाश, तो आकाश के पर्यायवाची शून्य भी है, नभ है, गगन, व्योम, अंतरिक्ष, अनंत आदि, यह सभी पर्याय आकाश के ही हैं। इसी प्रकार एक शब्द है आँख, तो आँख का पर्याय नेत्र भी है, चक्षु भी है, लोचन भी है और नयन, दृग आदि ये आँख के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार एक शब्द है अलिंद। अलिंद माने भौरा भी होता है, भ्रमर, मधुप, मधुकर, मिलिंद, यह सभी भौरे के या अलिंद के पर्याय हैं। अगला है विलोम शब्द। शब्दों की दृष्टि से देखें तो जो शब्द उल्टा अर्थ देते हैं, उल्टा अर्थ जो देते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आदि का विपरीत होता है अंत, और आकाश का विलोम है पाताल, यश का विलोम अपयश, सुख का विलोम दुख। उसी प्रकार ऊंच का विलोम नीच, सत्य का असत्य, उचित का अनुचित और जीवन का मरण, जीवन का मरण। इस प्रकार हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। ये शब्दों के निर्माण के विषय में आगे अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे और नई चीज़ें लेकर इसी में आएंगे। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।